प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 3 के लिए इंग्लिश, जिसका नाम है न्यू वेव इंग्लिश 1। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था। उम्मीद है कि आपने इसकी सारी एक्सरसाइजेस और रीडिंग वगैरह कंप्लीट कर ली होगी। चलिए अब आ जाइए सेकंड चैप्टर, पेज नंबर 10, जिसका नाम है टुगेदर दे लिव। तो प्यारे बच्चों, टुगेदर दे लिव का मतलब होता है वे एक साथ रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, अपने पड़ोसी के साथ मिलजुल कर रहना और प्यार से रहना ये एक अच्छी बात है। आपने सुना होगा, कहा जाता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बहुत ताकत होती है। तो मिलजुल कर रहने में बहुत ताकत होती है। आप तमाम किस्म की परेशानियों को मिलजुल कर आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे टुगेदर दे लिव में वे एक साथ रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसकी थोड़ी सी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर इसकी रीडिंग करेंगे, समरी वाइज ट्रांसलेशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, रीड दिस स्टोरी ऑफ 4 फ्रेंड्स हु लिव इन द सेम बिल्डिंग, दे आर हैप्पी ए लॉट। तो प्यारे बच्चों, आज हम 4 दोस्तों की एक स्टोरी पढ़ेंगे जो एक साथ एक ही बिल्डिंग में रहते थे और वे बहुत खुश थे। डू यू नो, लाइकिंग आवर नेबर्स इज फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि पड़ोसी के साथ मिलजुल कर रहना ये आपको मज़े और खुशियों से भर देता है। तो प्यारे बच्चों, आज टुगेदर दे लिव में इन 4 दोस्तों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले इसकी हम पैरावाइज रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसका ट्रांसलेशन होगा और फिर इसकी दोबारा रीडिंग आप हमारे साथ करेंगे और फिर सेल्फ रीडिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपकी इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, फर्स्ट स्ट्रेंजर, अजय, जोसेफ, करीम एंड जसवीर आर फ्रेंड्स। अजय, जोसेफ, करीम एंड जसवीर आर फ्रेंड्स। तो प्यारे बच्चों, यहाँ अजय, जोसेफ, करीम और जसवीर दोस्त हैं। दे लिव इन द सेम बिल्डिंग, और वे एक ही इमारत में रहते हैं। इट इज ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। प्यारे बच्चों, मल्टी स्टोरी का मतलब होता है बहुमंजिला। ये एक बहुमंजिला इमारत है। अजय, जोसेफ, करीम एंड जसवीर गो टू द सेम स्कूल। अजय, जोसेफ एंड करीम गो टू द सेम स्कूल। अजय, जोसेफ और करीम एक ही स्कूल में जाते हैं। जसवीर गोज टू अनदर स्कूल, और जसवीर दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। इन द इवनिंग they play together in the park, they live together in the same building. In the evening मतलब शाम में वे एक साथ पार्क में खेलते हैं। पार्क जिसे हम गार्डन या बागीचा भी कह सकते हैं, गार्डन में खेलते हैं। They live together in the same building, वे एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। वे एक ही बिल्डिंग में एक साथ रहते हैं।
तो प्यारे बच्चों, ये तो था आपका फर्स्ट पैरा। अब चलिए इसकी रीडिंग करते हैं। आप भी हमारे साथ पढ़ेंगे। अजय, जोसेफ, करीम एंड जसवीर आर फ्रेंड्स। दे लिव इन द सेम बिल्डिंग। इट इज ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अजय, जोसेफ and Karim go to the same school. Jasveer goes to another school. In the evening, they play together in the park. They live together in the same building. तो प्यारे बच्चों, ये तो था आपका पहला पैरा। अब आ जाइए सेकंड पैरा में। अजय lives on the first floor. अजय पहली मंजिल पर रहता है। अजय लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। जोसेफ लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर, और जोसेफ जो है दूसरी मंजिल पर रहता है। करीम लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर। करीम तीसरी मंजिल पर रहता है। जसवीर लिव्स ऑन द फोर्थ फ्लोर, और जसवीर जो है चौथी मंजिल पर रहता है। तो प्यारे बच्चों, फ्लोर जो है फर्श को कहते हैं। यहां पर देखिए, अजय लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर, इसका मतलब है अजय बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर रहता है। जोसेफ लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर। जोसेफ जो है बिल्डिंग के दूसरी फ्लोर पर रहता है। करीम लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर। करीम जो है बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर रहता है। और जसवीर लिव्स ऑन द फोर्थ फ्लोर, और जसवीर जो है बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर रहता है। दे लिव विद देयर फैमिलीज। दे लिव विद देयर फैमिलीज, वे यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। देयर इज ए लिफ्ट इन द बिल्डिंग। वहां बिल्डिंग में एक लिफ्ट होती है। देयर इज ए लिफ्ट इन द बिल्डिंग। बिल्डिंग में लिफ्ट होती है। टू रीच हिज फ्लैट, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। टू रीच हिज फ्लैट। जसवीर यूसेस द लिफ्ट। जसवीर लिफ्ट का इस्तेमाल करता है। करीम यूसेस द स्टेयर्स टू गो टू हिज फ्लैट, और करीम सीढ़ियों का इस्तेमाल अपने फ्लैट तक जाने के लिए करता है। तो प्यारे बच्चों, देयर इज ए लिफ्ट इन द बिल्डिंग टू रीच हिज फ्लैट, अपने फ्लैट तक जाने के लिए बिल्डिंग में लिफ्ट होती है। प्यारे बच्चों, लिफ्ट उसे कहते हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ मोटर के जरिए, इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए ऊपर और नीचे होती है, जो आदमियों को बैठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, उसे लिफ्ट कहते हैं। शहरों में बहुमंजिला इमारतों में ये लिफ्ट पाई जाती है। अब चलिए सेकंड पैरा की हम रीडिंग करते हैं। आप हमारे साथ पढ़ेंगे। अजय लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। जोसेफ लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर। करीम लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर। Jasveer lives on the fourth floor. They live with their families. There is a lift in the building to reach his flat. Jasveer uses the lift. Kareem uses the stairs to go to his flat. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, रीच का मतलब होता है पहुंचना। स्टेयर्स सीढ़ियों को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो था इसका सेकंड पैरा। अब आ जाइए इसके थर्ड पैरे में। करीम समटाइम्स यूसेस द लिफ्ट टू। करीम भी कभी कभी सीढ़ियों का इस्तेमाल भी करता है। करीम कभी कभी सीढ़ियों का इस्तेमाल भी करता है। Sometimes Joseph also uses the lift to go his floor. और कभी कभी जोसेफ भी लिफ्ट का इस्तेमाल अपने फ्लोर पर जाने के लिए करता है।
The lift has buttons with numbers. The lift has buttons with numbers. लिफ्ट में बटन्स होते हैं, लिफ्ट में बटन्स जो नंबर के साथ होते हैं. द नंबर्स इंडिकेट द फ्लोर, और नंबर जो है जो फ्लोर को इंडिकेट करते हैं. इफ यू वांट टू रीच द 4th फ्लोर, यदि, इफ मतलब यदि, अगर आप चौथे माले पर जाना चाहते हैं, यू विल हैव टू प्रेस द नंबर 4, तो आप चौथे नंबर की बटन को दबाएंगे. इफ यू वांट टू गो टू द 3rd फ्लोर, अगर आप तीसरी मंजिल पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए यू हैव टू प्रेस द नंबर 3, तो आप तीसरे नंबर की बटन्स को प्रेस करेंगे. प्यारे बच्चों, प्रेस करना मतलब दबाना. अजय डज नॉट हैव टू यूज द लिफ्ट. अजय लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता. अजय डज नॉट हैव टू यूज द लिफ्ट. यूजिंग स्टेयर्स इज हेल्थी. सीढ़ियों का इस्तेमाल करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. प्यारे बच्चों, ये तो था इसका तीसरा पैरा. अब चलिए इसको आप हमारे साथ रीडिंग कर लें. करीम समटाइम्स यूसेस द लिफ्ट टू गो, सॉरी, Kareem sometimes uses the lift too. Sometimes Joseph also uses the lift to go to his floor. The lift has buttons with numbers. The numbers indicate करना मतलब इशारा करना. The numbers indicate the floor. If you want to reach the 4th floor, you will have to press the number 4. प्रेस करना मतलब दबाना. If you want to go to the 3rd floor, you have to press the number 3. Ajay does not have to use the lift. Using stairs is healthy. तो प्यारे बच्चों, ये तो था आपका चौथा पैरा. अब आ जाइए इसके, सॉरी, तीसरा पैरा. अब आ जाइए इसके चौथे और आखिरी पैरे में. इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग देयर इज ए लार्ज लॉन. इन फ्रंट, प्यारे बच्चों, फ्रंट का मतलब होता है सामने. इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के सामने, देयर इज ए लार्ज लॉन. बिल्डिंग के सामने एक बड़ा सा मैदान है. एंड एट द कॉर्नर ऑफ द लॉन, और लॉन के एक कोने पर देयर इज ए स्मॉल पार्क. एक छोटा सा बागीचा या गार्डन या पार्क कह सकते हैं. एक छोटा सा गार्डन है. इन द पार्क देयर इज ए बिग फाउंटेन. पार्क में एक बड़ा सा फव्वारा. फाउंटेन फव्वारे को कहते हैं. इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग देयर इज ए लार्ज लॉन. एंड एट द कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोने पर, एक तरफ ऑफ द लॉन, देयर इज ए स्मॉल पार्क. इन द पार्क देयर इज ए बिग फाउंटेन. द चिल्ड्रन आर गुड फ्रेंड्स. बच्चे अच्छे दोस्त हैं. द चिल्ड्रंस आर गुड फ्रेंड्स. देयर फैमिलीज आर गुड नेबर्स. और उनका परिवार एक अच्छे पड़ोसी है. दे रेस्पेक्ट ईच अदर. वे एक दूसरे की इज्जत करते हैं. रेस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत. तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम एक अच्छे दोस्त बने, दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहें, और हमारा परिवार एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहे, और हम एक दूसरे की इज्जत करें.
ताकि हमारी सोसाइटी में पीस और हैप्पीनेस बनी रहे। तो प्यारे बच्चों, ये तो था आपका सेकंड चैप्टर टुगेदर दे लिव। इसकी रीडिंग समरी वाइज हो चुकी है। आप इसे सेल्फ रीडिंग करेंगे, किसी बड़े के साथ बैठ करके खुद से अच्छी तरह रीडिंग करेंगे क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ। इंशाल्लाह फिर आपके लिए इसकी आगे की एक्सरसाइजेस लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।